नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? यशपाल दास। यशपाल दास जी, कहाँ से आए हैं आप? एमपी के इंदौर के पास में गांव में मेरा गाड़ी पिपलिया, मैं वहाँ से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक इंदौर के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो प्रोफेसर साहब, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परमात्मा की शरण में आने से पहले मैं भगवान राम की पूजा पाठ करता था और रामचरितमानस का पाठ वगैरह बचपन से ही हमारे घर में होता था, तो उसी में हम सारी चीज़ें करते थे और तुलसीदास जी के वो सारे दोहे वगैरह हम पढ़ा करते थे। तो सर, जो भक्ति आप रामचरितमानस वगैरह की करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उससे जो कोई लाभ नहीं मिला ज़्यादा, और अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब इतनी सारी परेशानियां और इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी कि सभी को पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था। उसके साथ में मेरी गाड़ी के बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे, मेरे हाथ से एक बच्चे के पैर में लग गई थी, उसका भी पैर टूट गया था और मैं बहुत बुरी तरह से परेशानियों में घिरा हुआ था। कोर्ट के भी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो कोर्ट के भी चक्कर काटने थे और उस टाइम पे मेरे घर में शादी भी थी भांजी की। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही थी लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। और उससे पहले भी मतलब मेरे अंदर ऐसे बहुत सारे डर लग रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। हर रोज लगता था कि पता नहीं क्या डर लगेगा, डर डर होते जा रहा था अंदर, और शरीर में पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कोई ऐसी इस तरह की दिक्कतें हो रही थी। पर एक दिन अचानक मैंने टीवी पे परमात्मा का प्रवचन सुना। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परमात्मा की शरण में आने के लिए मैंने एक दिन टीवी चैनल लगाया। उस दिन टीवी पे परमात्मा का प्रवचन आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा ही प्रवचन देखा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वैसे भी मैं किसी भी संत महात्मा के चक्कर में नहीं आ रहा था अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं कोई ऐसी भक्ति या ऐसा कुछ होगा। मैं रामचरितमानस को ही सबसे ज़्यादा मानता था। लेकिन फिर परमात्मा की वाणी धीरे धीरे मैं सुनने लगा, और सुनते सुनते मुझे थोड़ा लगने लगा कि हाँ, ये यहाँ पर मुझे कुछ लगता है। फिर मैंने कंप्यूटर पे सारे जितने भी इंटरनेट पे जाके मैंने सर्चेस की, और उसमें मैंने परमात्मा की कबीर सागर और विजयक और उसके साथ में दूसरी और भी पुस्तकें किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड की, और सबको डाउनलोड करके जब मैंने सबका पढ़ा तो 2 महीने तक मैंने उन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से पढ़ा। और तब जाके मुझे एकदम ऐसा लगा कि अरे, हमारे जो यहाँ पर संत महात्मा जो भी बोलते थे कि राम नाम की डोर पकड़ के चढ़ गई मीरा रे, और ऐसे यहाँ पर जितनी चीज़ें बताते थे, लेकिन एक्चुअल में तो मीराबाई और जितने भी भगत थे ना, गुरु नानक देव जी, और जितने इनके बारे में तो जो भी मिला मुझे, वो ये मिला कि ये तो सब परमात्मा कबीर साहब के कारण स्वर्ग में या जो भी सतलोक में गए हैं, और अभी तक हमें सिर्फ इसी तरह से अज्ञान में सारी चीज़ें रखी गई थी। और एकदम से फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब तो मुझे चलना चाहिए। तो मैं दौड़ते हुए सेकेंड, बिना रिजर्वेशन के ही मैं यहाँ पर इंदौर एमपी से सीधे मैंने ट्रेन पकड़ी और सेकेंड की क्लास से सीधे यहाँ आ गया, और मैंने यहाँ के नाम लिया। और उसके बाद में अगले महीने फिर अपने परिवार को भी लेके सबको लेके आया, और अभी मैं और मेरे परिवार सबने सतनाम ले लिया है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परमात्मा की शरण में आने के बाद में अब इतनी आत्मिक शांति हो चुकी है कि अब किसी भी तरह का कोई इस तरह का डर नहीं लगता है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम अब शरीर में भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और मेरी मम्मी को भी पहले ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके कारण निकार्डिया रेटार्टेन और एनाप्रिल एचटी गोली तो मैं हमेशा घर पे रखता था, लेकिन अब 6 महीने से वो उसको भी कोई गोली की ज़रूरत नहीं है, और हम सभी बहुत आराम से सुखी है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बार परमात्मा के प्रवचन सुने, उसके बाद में खुद से डिसीजन लें। आप एक बार सारे इतिहास या जितनी चीज़ें हमारी है कि जितने भी भक्त हुए हैं उनको देखें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अपने तन मन धन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का अंत कैसा होता है, या उन लोगों के साथ में बाकी आप ये भी चेक करें कि जितने लोग वहाँ पर हैं वो उनको कितना फ़ायदा होता है। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर परमात्मा के वचन सुने, और तब मुझे लगा कि परमात्मा की एक वाणी मैंने सुनी थी कि तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी फिर कहाँ इंदर का राज। और इस तरह से अब आपको अगर बाकी जगह अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी आपको इस तरह की ज्ञान या चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा था। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में रहा था, तो मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था कि पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते, कि इस धरती पर सिर्फ 3 ही रत्न होते हैं, जल, अन्न और ज्ञान। इसके अलावा मूर्ख लोग हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें मिलेगी। ज्ञान यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप बरवाला आइए और परमात्मा की शरण में आइए। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।